नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंजारा आर के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज़। आज बात करेंगे बिहार की और कांग्रेस की। कांग्रेस में आप देखिए कि जो चुनाव बिहार के अंदर हुए कि राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और नकारात्मक राजनीति को जन्म देने की कोशिश करी। और उनका मानना ये था कि हम जितना अपने तरफ से झूठ का बुलंदा तैयार करेंगे और जितना मैं सच बताने की कोशिश करूंगा, लोग मेरी बातों को ही सच मानेंगे, भला ही मैं झूठ बोलूं या नकारात्मक राजनीति करूं। लेकिन जनता को जो लोग पिछले 70 सालों से बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन अब उनको ये समझ जाना चाहिए कि जनता अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता, विशेषकर हिंदू समुदाय, आज पूरी तरह से जाग चुका है। आज वो अपने दम पर देश की लड़ाई लड़नी उन्होंने शुरू कर दी है। मोदी पर लोगों का विश्वास जिस प्रकार से बढ़ा है, ये उदाहरण है। इतनी प्रचंड जीत बिहार के अंदर, मैं बिहार वासियों को विशेष बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और राजनीतिक ज्ञान को एक अपनी कलम से, अपने मोहर से, अपने अंदाज से ये साबित करके दिखा दिया कि अब इस देश के अंदर नकारात्मक राजनीति कोई जगह नहीं होगी, जातिवाद की कोई राजनीति नहीं होगी। केवल अगर राजनीति होगी तो देश के विकास की होगी, देश की सुरक्षा की होगी। और ये बात आज भारत की जनता पूरी तरह से मान चुकी है। हरियाणा देखिए आप, मध्य प्रदेश देखिए आप, गुजरात देखिए आप, दिल्ली देखिए आप, सब जगह बीजेपी शासित राज्य बन गए। और नॉर्थ इंडिया के अंदर जबरदस्त जो है बीजेपी ने बढ़त बना ली है और सरकार बना ली है। अब बारी आएगी पश्चिम बंगाल की, जहां पे मुझे लगता है ममता बनर्जी के पसीने आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब वहां की जनता बदलाव की ओर आने वाली है। बिहार की जीत का रास्ता जो आगे जो बढ़ रहा है, वो मैं आपको बता दूं पश्चिम बंगाल पे जाके रुकने वाला है। और यहाँ पे आप देखेगा भविष्य में 2026 में चुनाव जो आएंगे, उसके अंदर आप देखना एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल दिखाई देगा। और ममता जी जो विशेष समुदाय के लिए काम करती हैं और वहां पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब अब हिंदू देने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब पश्चिम बंगाल की जनता भी न्याय चाहती होगी और उन्हें भी अभी अधिकार है कि संविधान के बनाए मार्ग पर चले और अपने वोट अधिकार का कमाल वहां भी देखने को मिले, ताकि कुशासन की हार हो और संविधान की जीत होते हुए वो सारी चीजें वहां के लोगों को प्राप्त हो जिनके वो अधिकारी हैं। बिहार के अंदर जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत एनडीए सरकार को जो मिला है, ये बताता है कि अब बिहार ही नहीं, पूरे भारत में भारत के लोग, विशेषकर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी हिंदू समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो जयचंदों की राह पर है। लेकिन जयचंदों का आज हर्ष क्या हो गया, आप देखिए। आज वो अर्श से फर्श पर आ चुके हैं। आप तेजस्वी की बात करें, आज उनके घर के अंदर भी मनमुटाव आ गया। और लगातार 3 दिन से मीडिया के अंदर मैं देख रहा हूं कि उनकी बहन ने अपने ही भाई पर दुनिया भर के आरोप लगा दिए हैं। एक मातृ शक्ति को, एक महिला शक्ति को अपमानित करने का काम भी ये कर रहे हैं। इनके लिए परिवार कोई मतलब नहीं है, राज्य के लोगों से कोई मतलब नहीं है, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें अगर कोई भूख है तो केवल सत्ता की भूख है। और नतीजा आपके सामने जो आए हैं, जंगल राज लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। लोग कुशासन को मुक्त करना चाहते हैं, सुशासन उनको चाहिए। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा बीजेपी और नीतीश सरकार को अपना भरोसा जो जताया है, ये काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार ज्यादा अच्छा काम करेगी। एज ए पत्रकार हम लोग भी
समय समय पर आंकड़े जुटाते हैं और उनके आधार पर बात करते हैं। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो सरकार अगर अच्छा कार्य करती है तो हम उसके लिए, उस बात के रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे। अब जनता ने फैसला जो किया है वो अब राहुल गांधी को भी मानना होगा और राहुल गांधी को चिंतन करना होगा। मैं तो ये कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के सिपा सलार कौन है, ये क्वेश्चन मार्क आज लग चुका है। क्या गांधी परिवार अब कांग्रेस से मुक्त होने वाला है? क्या कांग्रेस में और जो लोग जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कांग्रेस को दिया है, क्या वो उत्तराधिकारी बनेंगे? क्या नई पीढ़ी को, नए युवाओं को नए मार्ग मिलेंगे? कांग्रेस को अब नया रास्ता देखना ही होगा, नया मार्ग बनाना ही होगा और गांधी परिवार से मुक्त होना ही होगा। तभी ये आज मुझे लगता है कि कांग्रेस आने वाले समय में कुछ बढ़त बना पाएगी। अन्यथा जिस प्रकार से जनता का जो रुख है, मोदी के प्रति जो विश्वास है, सरकार को जिस प्रकार वो काम कर रही है, खुफिया तंत्र भारत का जिस तरह के साथ काम कर रहा है, सरकार जो काम कर रही है, अनगिनत काम उनके हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी समझ रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि राहुल गांधी, आप अपने आप को संभालिए, नकारात्मक राजनीति को छोड़ दीजिए, आरोप प्रत्यारोप की बारिश करना बंद करें और उन चीज़ों पे काम करें जिसके जनता हकदार हैं। आज बेरोजगारी की बात करते हैं। 65 साल तुमने राज किया, आपने इतने आपको मौके दिए जनता ने, तब आपने रोजगार को क्यों नहीं स्थापित किया? क्यों लोग बेरोजगार रहे? ये मौका ही क्यों आया? विकास की नैया आपने क्यों डुबाई? 65 साल में विकास क्यों नहीं किया? माना कुछ आपने विकास किए होंगे, लेकिन आपके पास तो भरपूर समय था। आप चाहते तो बहुत सारा काम कर सकते थे। आपके पिता ने भी राज किया, आपकी दादी ने भी राज किया, आपकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो इसी काम में लगी रही, लेकिन जनता को जो सही मायने में इंसाफ, उनका जो हक था, वो नहीं मिल सका। आज देश के अंदर आप देखिए 2014 के बाद खुफिया तंत्र हमारा कितना तेजी से काम कर रहा है। मोदी तुरंत एक्शन लेते हैं। पहले की प्रधानमंत्री एक्शन नहीं ले पाते थे, उनको कहीं ना कहीं आंतरिक और बाहरी डर सताता रहता था। वो अपने सक्षम नहीं थे एक अच्छे निर्णय लेने के लिए, देश की उन्नति के लिए। अब जनता ने भी ठान लिया है और जो सरकार ने भी ठान लिया है कि अब जो भी कार्य होंगे देश के विकास से जुड़े हुए होंगे। हमारी जो सुरक्षा का जो केंद्र है, भारत जो है, हमारी सुरक्षा हम कितनी देंगे, और अगर कोई नापाक हरकत हमारे देश में होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बात जनता अच्छे से जान चुकी है। तो सरकार को आज जनता को आज ऐसी सरकार की जरूरत है जो केवल आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी देता हो। जनता के लिए काम करना ही सर्वोपरि है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका लोकप्रिय हिंदी चैनल न्यायिक न्यूज। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल। मैं हूं आपका अपना बंजारा राठौर।